We will work to wake up the nation against ignorance. नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। एंड काफ़ी दिनों से आई वाज ट्राइंग टू टेक सम टाइम आउट टू मेक दीज वीडियोस, लेकिन थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट था तो आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो वीडियो इसीलिए बन नहीं पा रहा था। आज थोड़ा सा मैं टाइम निकाल रहा था, सो थोड़ा सा आज मैं सोचा था कि वाइल आई वाज ट्रैवलिंग, तो मैं थोड़ा सा इस जो मुद्दे चल रहे हैं या कॉमन जिनके बारे में मुझे बात करनी थी, मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा इस समय। सबसे पहली बात है कि आजकल जो चल रहा है दैट इज़ जो CJP का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, एंड दैट इज़ गोइंग ऑन इन द जंतर मंतर। और वहाँ पे जो धरना, आप जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी इन्होंने अपने आप को कहा है, वो अपना धरना चला रहे हैं वहाँ पे। उस धरना प्रदर्शन में सोनम वांगचुक जो थे एक्टिविस्ट, उन्होंने काफ़ी दिनों तक उसका नेतृत्व किया और उसके बाद आखिरकार उनका अनशन टूट गया। सरकार से उनकी वार्ता हुई, कुछ मुद्दों पे उनकी सहमति और असहमति रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ जो उनको सरकार ने उनको कुछ आश्वासन दिए हैं, तो उससे वो मान के अपना धरना उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब बात है कि ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसका मेन कारण क्या है, इसके मुख्य जड़ में क्या है, और क्या ये वाकई में स्टूडेंट्स का धरना प्रदर्शन है या इसमें कुछ और है, किस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचार हैं और अलग अलग तरीके से लोग इसको एनालाइज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको अपनी जो व्यू पॉइंट है उसके हिसाब से कर रहे हैं। कुछ लोग राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं और कुछ इसको मान रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स का जेन्युइन धरना प्रदर्शन है। हम शुरुआत से इसकी शुरुआत करते हैं। ये जो CJP जो पार्टी है या जो CJP एक मूवमेंट जो बना, ये बना किसके बयान से, जब हमारे जो चीफ जस्टिस ने उन्होंने एक बयान दिया कोर्ट में कॉकरोच से रिलेटेड, तो उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक ट्विटर पे हैंडल बनाया और वो चला के उसमें मिलियंस ऑफ जो उनके फॉलोअर्स थे कुछ सेकंडों में, रातों में बन गए। बहुत ज़्यादा ये सब ट्विटर पे ट्रेंड हो गया या ट्विटर में उससे सारे लोग जुड़ गए। अब समस्या आती है कि ये स्टूडेंट्स की पार्टी कब से हो गई, तो क्या ये मुद्दे रियल में हैं? तो इसका जवाब है हाँ, मुद्दे तो हैं, लेकिन क्या उनको सरकार ने सही समय पे उनके ऊपर ध्यान दिया? तो इसका जवाब है नहीं। मेरे हिसाब से अगर सरकार इन सारी बातों पे पहले ध्यान देती तो आज ये नौबत नहीं आनी थी। हम या बहुत सारे जितने भी सरकार के सपोर्टर हैं, वो सरकार को तब से चेता रहे थे जब से UGC वाला कांड हुआ। धर्मेंद्र प्रधान तब भी मंत्री थे। इसी तरह CBSE का जो कांड हुआ, वो उन्होंने जब OSM से CBSE में जो बिना ट्रायल के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वो एक गलत कदम था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो डिसीज़न गलत था, लेकिन जिस तरह से उसको हैंडल किया गया या जिस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया गया, दैट वाज समथिंग वी नीडेड टू चेक। जब आप किसी नई चीज़ में जाते हो तो उसका पहले टेस्ट करते हो, ट्रायल करते हो, लेकिन जब OSM किया गया, मतलब कंप्यूटर के द्वारा बच्चों की कॉपी चेक करने का जो निर्णय था वो होना था, और उसमें हुआ ये कि बिना ट्रायल के किसी कंपनी को ले लिया गया जिनको इसका कोई अनुभव नहीं था, और उससे वही हुआ जो होना था। उन्होंने बच्चों को ख़राब रिज़ल्ट दिए और उससे बहुत सारी कमियां निकल करके आई। फिर बाद में उन्होंने कोर्स करेक्शन करने की कोशिश करी। सो ये तो वही बच्चे बता सकते हैं कि उनके साथ क्या इसका फ़ायदा हुआ, ये कुछ उससे प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। अब दूसरी बात करते हैं कि आगे क्या हुआ। CJP पे जब ये सब चीज़ें चल रही थी, तो जितने भी मुद्दे चल रहे हैं अभी, जो चाहे CJP हो, चाहे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो, या बाकी सारी चीज़ें हों, इन सारी चीज़ों पे एक चीज़ कॉमन है, एंड दैट इज़ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इनमें कॉमन है। स्टूडेंट्स के लिए जो भी बात कर रहे हैं, सारे लोग जेन्युइन बातें इसमें स्टूडेंट्स की बात कर रही हैं। तो क्या इनको उठाने वाले जो लोग हैं वो जेन्युइन हैं? इसके बारे में हम बहस कर सकते हैं। जो लोग इनको उठा रहे हैं, शुरुआत में तो ये प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर पे चल रहा था, इट लुक लाइक इट इज़ अ जेन्युइन प्रोटेस्ट। कुछ लोग उसमें आए, स्टूडेंट्स आए जिनको इसकी फ़िक्र थी, और सरकार को संवेदनशीलता पहले से ही दिखानी चाहिए थी, इस पे एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन लेटर ऑन जैसे ही ये मुद्दा बढ़ा,
उसके बाद धीरे धीरे सरकार को समझ में आने लगा, जब इसमें ज़्यादा भीड़ आने लगी। भीड़ आती तब तक तो सही था, लेकिन जब वो आंदोलन हिंसक हो गया और उसका मोटिव टारगेटेड हो गया पढ़ाई के छात्रों के मुद्दे से लेके किसी और चीज़ों पे, उन पे जो लाठीचार्ज हुआ वो भी गलत था। लेकिन वो लाठीचार्ज में उसमें दोनों तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं कि पहले जो प्रदर्शनकारियों की जो भीड़ थी उनमें से कुछ जो एंटी सोशल एलिमेंट थे वो आए, उन्होंने पत्थरबाजी करी और ये सारी चीज़ों के हिसाब से आगे चलते गए। फिर उसके अगेंस्ट में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो ये उसका पीछे का एक जेस्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या ये लाठीचार्ज जो हुआ उसकी हम बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अभी जांच का विषय है। लेकिन लाठीचार्ज छात्रों पे नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ वन थिंग। लेकिन अगर हुई तो क्या ये आंदोलनकर्ता जो थे उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि उनके आंदोलन में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे वो ना आए, उनको भी वहाँ पे नहीं आना चाहिए था। यह उनकी जिम्मेदारी थी कि जो लोग छात्र नहीं थे उनको वहाँ पे नहीं आना चाहिए था। आप देख सकते हैं कि जितने भी वहाँ पे वीडियोज़ आ रहे हैं इंस्टा से लेके कहीं पे, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा एक रील बनाने का जगह हो चुकी है। लोग वहाँ पे जा रहे हैं अपने व्यूज़ के लिए, रील्स के लिए, अपने वीडियोज़ के लिए वहाँ पे बना रहे हैं और उन पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ ले रहे हैं, यही फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। तो ये एक अलग चक्कर है। वहाँ पे जो लोग बातें कर रहे हैं उन वीडियोज़ और रील्स के चक्कर में, वो गाली दे रहे हैं प्रधानमंत्री को लेके बहुत सारे लोगों को, और धार्मिक एंगल भी उसमें है। भाई ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, छोटा सा एक प्रोटेस्ट जो बड़ा बन गया, और बड़े प्रोटेस्ट में अब जब राजनीतिक पार्टियां उसमें आ गई, उनको लगा कि अब लोग ज़्यादा आने लग गए हैं, तो वहाँ पे एंट्री हुई अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी की। कम्युनिस्ट और लेफ्ट उसमें पहले ही से थे। एंट्री हुई अरविंद केजरीवाल की, और अरविंद केजरीवाल के साथ फिर बाकी पार्टियाँ विपक्ष की वहाँ पे आने लग गई। अलग अलग नेता आए, उन्होंने सोनम वांगचुक का साथ दिया। सोनम वांगचुक को जब पुलिस उठा के ले गई, वो अनशन तोड़ने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन यही लोग उनसे कह रहे थे कि भाई ऐसे कैसे अनशन तोड़ सकते हो, ऐसे नहीं होगा, अनशन नहीं तोड़ेंगे। वो नहीं चाहते थे कि अनशन टूटे। कुल मिला के जो विपक्षी पार्टियां थी उनको एक मुद्दा मिल गया बैठे बैठाए, और वो सरकार की अपनी नाकामी से मिला है। सरकार चाहती तो इस तरह का मौका नहीं आता और बहुत पहले ही ये इशू रिजॉल्व हो चुका होता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को ये समझना चाहिए कि जो जनता, जो उनके अपने सपोर्टर्स हैं, या भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए जो उनके अपने सपोर्टर्स हैं, अगर वो उनकी बात नहीं सुनेंगे तो इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी और वो फिर उनको झुकना पड़ेगा बार बार। अब बात आते हैं क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना चाहिए। अगर वो सरकार चाहती तो उनसे पहले, जब ये शुरुआत ही हुआ था और यूजीसी और नीट बहुत सारे लोगों ने जब इसका विरोध किया था, तब उनको हटा देते, एक्शन लेते, तब एक बात वो प्रोएक्टिव समझ में आती। लेकिन अब अगर करेंगे तो ये समझ में आएगा कि सरकार जो निर्णय ले रही है वो दबाव में ले रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का निर्णय सरकार को अब लेना चाहिए, उनका इस्तीफ़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से इस्तीफ़ा हुआ तो आज ये हैं, कल दूसरे लोग आएंगे किसी बात पे, किसी और मंत्री का इस्तीफ़ा मांगेंगे, और इस तरह से तो ना सरकार चल पाएगी ना लोकतंत्र चल पाएगा। जो लोग वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो राजनीतिक माइलेज के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि द प्लेस ऑफ द डिस्कशन है दैट इज़ संसद। गो टू द पार्लियामेंट, वहाँ पे आप डिस्कशन करिए और वहाँ पे अपने मुद्दों को बताइए। आप जितना प्रभावी तरीके से लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है वहाँ पे बोलेंगे, जनता उतनी ज़्यादा तरीके से सुनेगी। लेकिन राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल हों चाहे बाकी के लोग हों, इनको थिएट्रिक्स करने में ज़्यादा मज़ा आता है। सो इट सीम्स दैट दे आर डूइंग दैट व्हाट दे आर बेस्ट इन। सो दोस्तों, अब इस मुद्दे पे हम बाद में किसी दिन बहुत ही गहन चर्चा करेंगे लाइव में, एंड वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल्स। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, सी यू गाइज लेटर, बाय बाय।